हेलो माय डियर रोज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अब हम करने वाले हैं अपने फरवरी के थर्ड वीक की टैरो गाइडेंस, दैट इज फ्रॉम 15 फेब 2021 से 21 फेब 2021 तक की। एंड जिन लोगों ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल बटन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। अगर आप बेल बटन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरी हर वीक कौन कौन सी वीडियो अपलोड होती हैं। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं अपनी वीकली गाइडेंस 15 फेब से 21 फेब 2021 तक की। अच्छा, हर बार की तरह मैंने यहाँ पे 3 पाइल चूज किए हैं, पाइल येलो, पाइल पिंक एंड पाइल ग्रीन। अब इसके बाद आपके पास एक क्लिपिंग आएगी, आप वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करें और देखें किस कलर से आप रिलेट करते हैं। जो भी कलर से आप रिलेट करते हैं वही पाइल आप चूज कर सकते हैं अपने टैरो गाइडेंस के लिए। ओके, अच्छा हाँ, फेब्रुअरी की मंथली टैरो गाइडेंस जो है ऑलरेडी मेरे चैनल पे लाइव है, तो आप उसको भी एक बार चेक कर सकते हैं। मैंने एक विजन बोर्ड के ऊपर वीडियो बनाई थी, वो भी आप प्लीज उसको जरूर चेक करिए। अगर आपने अभी तक विजन बोर्ड नहीं बनाया है तो एक बार वो वीडियो जरूर देखिए और विजन बोर्ड जरूर बनाइएगा। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीकली टैरो गाइडेंस। आप आराम से वीडियो को पॉज करें और देखें, मेडिटेट करें और देखें कि कौन से कलर से आप अपने आप को ज़्यादा रिलेट करते हैं, पाइल येलो, पाइल पिंक और पाइल ग्रीन। ओके, तो अब हम शुरू करने वाले हैं अपने पाइल येलो की वीकली रीडिंग। देखते हैं जिन लोगों ने भी येलो पाइल चूज किया है उनकी वीकली गाइडेंस क्या कहती है। चलिए देखते हैं पाइल येलो की वीकली गाइडेंस। पाइल येलो, पाइल येलो, आप एनर्जी वाइज तो ये वीक आप बहुत, पाइल येलो एनर्जी वाइज तो ये वीक आप बहुत हाई रहने वाले हैं। कार्ड ही बता रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी, काफ़ी हाई दिख रही है मुझे। लेकिन कुछ चीज़ें ये भी हो सकता है कि कभी कभी जब हमारी एनर्जी बहुत हाई होती है और उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे आसपास काम नहीं होता है तो हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हुए और उस जोश में आपने होश खोया और कुछ ऐसा एक्शन लिया, तो हो सकता है वो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम करे। तो अपनी जो हाई एनर्जी है उसको अच्छे उसमें लगाइएगा, फ्रस्ट्रेटेड मत होइएगा। क्योंकि जब भी हम बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में होते हैं, एकदम फायर एनर्जी में होते हैं, तब फिर हमें ये लगता है कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही काम हो जाए। और अगर वो नहीं होता है तो कहीं ना कहीं फिर हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है, या फिर एक इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। रिलेशनशिप में या लव लाइफ में बहुत अच्छा कार्ड है। डेफिनेटली कोई प्रपोजल हो सकता है, या लाइफ एक ना, ये भी काफ़ी फायर में रहेंगे आप लोग। तो एंजॉय कीजिए अपने रिलेशनशिप को, अपने उस क्वालिटी टाइम को एंजॉय कीजिए। बस अपनी थोड़ा सा टोन का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा हो जोश में आप कुछ ऐसा ना बोल दें कि दूसरे को थोड़ा सा खराब लग जाए। और वर्क वाइज भी काफ़ी उसमें बहुत हाईली मोटिवेटेड रहेंगे, ये मैं कहूँगी। बहुत हाईली मोटिवेटेड रहने वाले अपने काम को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, इन एनी केस ऑफ इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। बट आपको चीज़ों का थोड़ा बस यही ध्यान रखना है कि इरिटेट नहीं होना है। और ये एनर्जी जैसी आपकी वीक स्टार्टिंग में होगी वैसे ही एंड तक रखनी है। ऐसा ना हो कि हाई एनर्जी में आपने कोई चीज़ एक्सेप्ट कर ली, कोई रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर लिया या कोई प्रोजेक्ट एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन बाद में जाके वो एनर्जी थोड़ी बहुत लो हुई और फिर आपको लगा अरे ये मैंने ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि तब तो आपने कुछ सोचा नहीं। उसके बाद आपको लगा कि मुझे थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, जोश और होश दोनों को बैलेंस करके चलिएगा। एल्स ये वीक बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, तो मोटिवेशन को हाई रखिए, थिंकिंग को हाई रखिए, बस जोश और होश दोनों को बैलेंस करके चलिए और दिल और दिमाग दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलिए। एंजॉय कीजिए अपना वीक। तो ये थी हमारी पाइल येलो की टैरो गाइडेंस। नाउ विल मूव टू अवर नेक्स्ट पाइल, दैट इज आवर पाइल पिंक। ओके, तो अब हम करते हैं अपने पाइल पिंक की टैरो गाइडेंस, जिन लोगों ने भी पिंक स्टोन चूज किया है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि
अब हम देखते हैं कि पाइल पिंक की टैरो गाइडेंस क्या कहती है। ओके, पाइल पिंक। पाइल पिंक, बहुत टाइम से आप किसी रिलेशनशिप में स्टक हैं, बहुत प्रॉब्लम में हैं, किसी जॉब में स्टक है, किसी बिजनेस में फंसे हुए हैं, चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बहुत कोशिश करने के बाद भी आप चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बहुत पेन में दिख रहे हैं मुझे आप लोग। ये वीक हो सकता है आप उस चीज़ से बाहर निकलें। इट माइट बी एन एंडिंग बट इट इज़ अ पेनफुल एंडिंग। ये एंडिंग तो होगी जो मुझे दिख रही है कहीं ना कहीं कि अब ये वीक आप एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, किसी रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए, चाहे या किसी जॉब से बाहर निकलने के लिए, किसी कुछ और भी चीज़ हो सकती है, जिस किसी सिचुएशन में ऐसे स्टक हो गए उनसे बाहर निकलने के लिए आप निकल तो आएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं होती है, बहुत पेनफुल चीज़ हो सकती है, लेकिन उस पेनफुल एंडिंग में आपको एक नया सवेरा खुद से ढूंढना होगा। हो सकता है आपको होप नजर ना आए, लेकिन उसमें डेफिनेटली एक होप है, और वो होप अब आपको अपना दिमाग लगाना होगा, आपको दिल से सोचना होगा, दिमाग से सोचना होगा कि अब मुझे एक नई होप दिख रही है और उस होप पे अब मुझे चलना है। और डेफिनेटली उन लोगों के लिए मैं बोलूंगी जो अब तक बहुत सोच विचार में है कि मैं क्या करूं, इस सिचुएशन से बाहर निकलूं ना निकलूं, इस रिलेशनशिप से बाहर निकलूं या ना निकलूं, या कोई और भी चीज़ हो सकती है, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ से निकलिए। और मुझे दिख रहा है कि आप चीज़ों को, जो भी खराब चीज़ें हैं जिनमें आप स्टक्ड हैं, जो भी सिचुएशंस, रिलेशनशिप, काम, उनसे अब मुझे बाहर आते दिख रहे हैं। ये वीक मुझे काफ़ी हद तक एंडिंग की ओर इशारा कर रहा है। हो सकता है कोई एंडिंग हो आपकी लाइफ में किसी चीज़ की, या आप किसी एंडिंग की तरफ एक कदम आगे बढ़ाएं। डेफिनेटली इट माइट एंड पेनफुल एंडिंग, लेकिन ये आपके लिए एक नया सवेरा जरूर लेकर आएगी। तो इस चीज़ पे विचार करिएगा, अच्छे से सोचिएगा। डिसीजन का भी मुझे कार्ड लग रहा है, हो सकता है कोई अच्छा डिसीजन ले, डिसीजन ऐसा कि पुराना छोड़ के और आगे की तरफ बढ़ने का, राइट। पास्ट को छोड़िए, बहुत पास्ट में पड़े हुए हैं आप अब तक, उस पास्ट को बाहर निकलिए। और मुझे लग रहा है कि आप ये भी कहीं ना कहीं इस कश्मकश में रहेंगे कि अब मुझे पास्ट से बाहर निकलना है, बुरी मेमोरी से बाहर निकलना है, बुरे लोगों से, बुरी सिचुएशन से बाहर निकल के आना है, और आप निकल पाएंगे। लेकिन एंडिंग कभी भी इजी नहीं होती है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये वीक थोड़ी मुश्किलात हो सकती हैं, आप इमोशनली थोड़ा डाउन हो सकते हैं, मेंटली परेशान हो सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन ये याद रखिएगा इसके बाद एक नया सवेरा आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। तो पाइल पिंक, आराम से मेडिटेट जरूर कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन से काफ़ी कुछ हमें समझ आता है, हमें एक माइंड बॉडी रिलैक्स होती है हमारी, और सोचा विचारी करके जो भी डिसीजन लेना डेफिनेटली लीजिए आप, और अपने वीक को एंजॉय कीजिए। तो ये थी हमारी पाइल पिंक की वीकली गाइडेंस। नाउ विल मूव टू अवर नेक्स्ट पाइल, दैट इज पाइल ग्रीन। ओके, अब हम करते हैं अपने पाइल ग्रीन की टैरो गाइडेंस। जिन लोगों ने भी ग्रीन पाइल चूज किया, देखते हैं उनकी टैरो गाइडेंस क्या कहती है। ओके, ये है पाइल ग्रीन, देखते हैं पाइल ग्रीन की टैरो गाइडेंस क्या कहती है। पाइल ग्रीन, ये वीक इमोशनली बहुत डाउन रहने वाले हैं आप। हो सकता है ये वीक यही सोचने में चला जाए पूरा वीक कि मेरे पास ये क्यों नहीं है, मेरे पास वो क्यों नहीं है, या इस रिलेशनशिप में ये क्यों नहीं मिला मुझे, मैंने जो सोचा था वो नहीं हुआ। मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा हफ्ता आप सोचते रहेंगे, वर्क नहीं, एक्शन नहीं दिख रहा मुझे। हो सकता है इस वीक में कोई एक्शन ना हो, सिर्फ माइंड गेम ही चलते रहेंगे कि माइंड से ही आप ये सोचना वो सोचना, इमोशनली डाउन होना, अकेले एक आइसोलेशन में जाते दिख रहे हैं मुझे ये वीक आप। और साफ मुझे नजर आ रहा है कि देखिए चीजें बहुत सारी हैं आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन आप अपनी सोचा विचारी में ऐसा ना हो कोई अपॉर्चुनिटी गवा दें। ये मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आप आइसोलेशन के चक्कर में या बहुत इमोशनली लेट डाउन होने के चक्कर में जो सामने अपॉर्चुनिटी दिख रही है रिलेशनशिप में, जो एक बढ़िया जो अपॉर्चुनिटी दिख है या जो एक बहुत अच्छा फेज आने वाला है, उस चीज़ को भी आप नो कह रहे हैं। उस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए। वीक एक कहते ना एक 50-50 टाइप है, मतलब आप हैप्पी तो मुझे नजर नहीं आ रहे, हो सकता है आप बहुत कश्मकश में रहे इस टाइम पे, बट मैं आपको एज एन एडवाइस यही बोलूंगी, कश्मकश में ना रहे, अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपके पास है, और चीजें आप बुराइयां ही बुराइयां ढूंढ रहे हैं, आप अच्छाइयां तो ढूंढ नहीं रहे। आप देखिए तो कि सब चीजें में, उन चीजों में डेफिनेटली एक अच्छाई छुपी है, और आपके सामने वो अच्छाई है, लेकिन बस क्योंकि आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर रखे हैं इसलिए वो आपको नजर नहीं आ रहा है। तो ये वीक थोड़ा सा इमोशनली आप डाउन रहेंगे, हो सकता है इमोशनली कश्मकश में रहे, सोचा विचारी में रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बोलूंगी कि इस चक्कर में कोई भी चीज देखिएगा, कोई भी अपॉर्चुनिटी आप मिस ना कर दें, क्योंकि इस चीज के काफी चांसेस है कि आप इन चक्करों में अपनी लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट इवेंट, कोई इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी या कोई इंपॉर्टेंट टाइम या कोई अच्छा मोमेंट मिस कर सकते हैं। तो उस चीज पे ध्यान करिए। और प्लीज ये कार्ड आप एक एडवाइस साफ कर रहा है कि
थिंग्स आर देयर, ओनली थिंग इज यू नीड टू ओपन योर आई, ओपन योर हार्ट एंड एक्सेप्ट इट। ओके, तो पाइल ग्रीन, डोंट वरी, इट्स जस्ट अ वीक एनर्जी, एंजॉय योर वीक और अपने दिल को और दिमाग को खुला रखिए थोड़ा सा, इतना इमोशनली सैड होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये थी हमारी 15 फरवरी से 21 फरवरी 2021 की टैरो गाइडेंस। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।